हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बच्चों आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। चलिए बच्चों, तो आज हम आपके लिए कक्षा 9वीं हिंदी के पेपर का संपूर्ण हल लेके आए हैं। आप सभी कमेंट में हमें सबसे पहले ये बताइए कि आज का आपका पेपर कैसा गया बच्चों। ठीक है, चलिए तो सभी लोग अपना अपना पेपर उठा लें भाई हिंदी का, और फटाफट से अपने अपने आंसर मैच कर लें। और मैच करने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं कितने ऑब्जेक्टिव में से कितने आपने सही किए बच्चों। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हिंदी पद्य साहित्य का तीसरा काल है, तो ये जो है इसका राइट आंसर था बेटा रीतिकाल। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको लाइव क्लास में बताए हुए थे बेटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे है। कबीरदास की रचना है भाई, जो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाला था बच्चों, अगर आपने वो पढ़ा हुआ है तो पूरे क्वेश्चन वहां से आए हुए हैं। ठीक है, तो कबीरदास की जो रचना है वो बीजक है। रस के कितने अंग है बेटा, 4 अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, कांजी हाउस में हाजिरी लेने आया था, कौन आया था भाई, चौकीदार आया था। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं भाई, द्वंद्व समास में होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इस जल प्रलय में पाठ की विधा है रिपोर्टाज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भाई, खालिस्तान देख लीजिए फटाफट से इनको। पहला खालिस्तान था, नानी के मन में खाली स्थान की आज़ादी के प्रति जुनून था, तो देश की। वार्णिक छंद में खालिस्तान की गणना होती है वर्णों की। अगला जो क्वेश्चन था भाई, उपमेय में उपमान का आरोप, उपमेय में उपमान का आरोप खालिस्तान अलंकार में होता है। देखिए भाई ये होता है उपमेय में उपमान का आरोप। आई थिंक इसका जो राइट आंसर है रूपक होगा, है ना। तो एक बार इसको आप कंफर्म कर लेना बच्चों। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला जो क्वेश्चन था वो आपके सामने है। तिब्बती लोग टोंटीदार बर्तन को खोटी कहते हैं। वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय अंत में लगते हैं उन्हें कहते हैं हम प्रत्यय। खुले की सांगल बंद द्वार की। इसके बाद देखें बेटा अगला क्वेश्चन, एकांकी सत्य और असत्य आपके सामने आए थे भाई। एकांकी में 3 अंक होते हैं बच्चों, तो ये आपका जो है राइट आंसर नहीं था, ये रॉन्ग था। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सत्य सत्य में, खाना एक क्रिया शब्द, ये राइट था। जाबिर हुसैन का जन्म बिहार में हुआ, ये भी राइट था। रामचरितमानस एक खंड काव्य, ये रॉन्ग था। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य के देवता है, ये भी आपका राइट था। और राम स्वरूप दकीय अनुसी ख्यालों के थे, ये भी आपका राइट था। सही जोड़ियां देखिए बच्चों, सही जोड़ियां आपसे पूछी गई थी। ग्राम श्री, इसकी जोड़ी आपसे मिलनी थी भाई सुमित्रा नंदन पंत। 3 वर्णों का समूह जो होता है बच्चों उसे कहते हैं हम गण। मनोरथ, मनोरथ जो है इसमें स्वर संधि है बच्चों, मनोरथ सॉरी स्वर संधि नहीं, विसर्ग संधि है इसमें। क्या, विसर्ग संधि। संस्कृति तथा शिक्षा, इसमें आपका श्यामचरण दुबे की रचना है। शत्रु का जो विलोम होता है भाई, शत्रु का विलोम मित्र होता है। इस जल प्रलय में फणीश्वरनाथ रेणु की जो है रचना है बच्चों। ठीक है, ये जोड़ियां हो गई आपकी। फिर आपसे पूछी गई थी कुछ एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, तो फटाफट से इनको और आप मैच कर लीजिए। देखिएगा, लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है भाई, लोकोक्ति कहलाती है। लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे, विलायत गए थे। हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं भाई, प्रेमचंद्र को कहते हैं बच्चों। इसके बाद देखें, रस युक्त वाक्य क्या कहलाता है, तो इसका जो आंसर है वो है काव्य। ज्ञान की तुलना किससे की गई है भाई, ये जो है इसका राइट आंसर था हाथी। ज्ञान की तुलना हाथी से की गई है बच्चों। ठीक है, चलिए साक्ष्य पत्रिका के विशेषांक का नाम क्या है, इसका आंसर अभी बेटा मुझे मिला नहीं है, तो आप इसका आंसर जरा अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताएं, अदरवाइज इसको आप सर्च करें। ठीक है जी, बाकी ये क्वेश्चन आंसर आप आई थिंक सभी बच्चे करके आए होंगे। ठीक है जी, चलिए तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने कितने में से कितने क्वेश्चन सही किए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।